ग्रामर की क्लास में आज का सेशन जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो कि पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन इसके वाक्यों में दो तरह के वाक्य होते हैं। कुछ वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग होगा, नहीं एक कार्य होने के बाद तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा। और कुछ वाक्यों में ऐसे कंडीशन आते हैं कि एक कार्य समाप्त होगा, उसके जस्ट पश्चात ही दूसरा कार्य समाप्त होगा। तो इसमें पूर्व या पहले या पश्चात या बाद शब्द का इस्तेमाल देखने को भी मिलेगा। ऐसे कंडीशन में इस वाक्य को बनाने में थोड़ी से हर छात्र को सोचना पड़ता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है कि पहले कौन सा पार्ट बनेगा। तो आइए हम अब जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को। आज का हमारा जो सेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान होगी इस टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ये तो हिंदी वाक्यों को पहचानने का तरीका है कि हिंदी वाक्यों को कैसे हम पहचाने कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट का है, तो इससे पता चल जाएगा। लेकिन इसके कुछ रूल होते हैं। नियम की बात करें जहां तक, जब अफर्मेटिव सेंटेंस को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसके नियम होते हैं कि यदि वाक्य में पहला होता है कि यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द हो तो कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। इसमें दो कार्य एक साथ होंगे। तो जब वाक्य में पूर्व या पहले शब्द का इस्तेमाल हुआ तो पूर्व या पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। अब यदि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो अच्छा समझ में आएगा। कहा जाए कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखेंगे कि मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, तो पहले कौन सा कार्य, तो यहां से देखेंगे पहले के बाद वाला कि वह सो चुका था। यह कार्य सबसे पहले मेरे जाने से पहले ही वह सो चुका था। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और इधर जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा।
तो बनाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि वह सो चुका था, तो लिखेंगे कि ही हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक ही सहायक क्रिया होती है जो हैड, तो ही हैड। स्लिप मिस होता है सोना, स्लेप्ट बिफोर। अब नेक्स्ट वाले पार्ट का बनाएंगे मेरे जाने से। तो मेरे के लिए यहां स्पेशल कोई वर्ड नहीं यूज होता, आई का ही इस्तेमाल होगा। तो लिखेंगे आई वेंट। अब वेंट कहां से आया, तो यहां स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब संपूर्ण वाक्य को देखें तो लिखा है कि मेरे जाने से पहले, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, तो वह सो चुका था पहले बनेगा, तो ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। यदि दूसरा कोई वाक्य लेते हैं कि तुम्हारे आने से पूर्व वे अपना काम समाप्त कर चुके थे। तो अब देखेंगे कि पूर्व या पहले, तो पहले के बाद वे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो अपना कार्य समाप्त करना यानी सबसे पहले वह अपना कार्य समाप्त किया, तो सबसे पहले उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो लिखेंगे कि दे हैड, काम समाप्त करना का होगा फिनिश, मिस होता है समाप्त करना, तो फिनिश्ड हो जाएगा। दे हैड फिनिश्ड। दे के साथ अपना के लिए देयर का इस्तेमाल होता है, तो लिखेंगे देयर वर्क बिफोर तुम्हारे जाने से। तो यू सॉरी तुम्हारे आने से, तो यू कम। कम का सेकेंड फॉर्म यदि देखें तो कम केम कम, तो फिर केम हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि देखें तो इसमें दूसरा जो होता है कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो सबसे पहले जो कार्य होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और उसके बाद जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जैसे कहा जाए फॉर एग्जांपल कि राम के आने के बाद सोहन घर गया था। तो राम के आने के बाद सोहन घर गया था, तो बनाएंगे
कि सोहन went to home आफ्टर, जब आफ्टर यानी बाद शब्द का इस्तेमाल हो तो उसके लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर राम हैड कम। इस प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मेरे आने के पश्चात तुम खाना खाए थे। तो तुम खाना खाए थे तो लिखेंगे कि यू ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। यू एट फूड आफ्टर आई हैड कम। इसमें और सिंपल सेंटेंस भी देखा जा सकता है। जैसे कह दीजिए कि मैंने अपना काम समाप्त कर चुका था। तो इसमें बस सिंपल बनेगा हैड के साथ, इसमें दो कार्य नहीं है तो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा ओनली। तो लिखेंगे कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। जैसे कह दे जाए कि वे गाना गा चुके थे या वे नहा चुके थे, तुम दौड़ चुके थे, वे अपनी बात समाप्त कर चुके थे, वे वहां जा चुके थे या तुम स्टेशन पहुंच चुके थे। तो लिखेंगे कि यू हैड, पहुंचना को हम अराइव भी लिखते हैं, अराइव मीन्स भी पहुंचना होता है, रीच्ड मीन्स भी पहुंचना होता है। तो यू हैड अराइव्ड स्टेशन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण सिंपल सेंटेंस में देखे जा सकते हैं। इसके बाद यदि निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो जैसे पूर्व या पहले शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो हैड के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और यदि बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग हुआ तो जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जो हम बना रहे हैं उसमें सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जब डिड नॉट का प्रयोग होता है, जैसा कि आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा कि डिड के साथ जब नॉट आता था, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता था तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। ठीक उसी नियम का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बनाना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में।